आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में 3 महीने से चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान का हुआ समापन। धरती आबा अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। देश के जीएसटी संग्रह में आया उछाल 5 साल में हुआ 2 गुना। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 3 महीने से चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो गया। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान प्रदेश में 2048 करोड़ रुपयों की लागत से 83,000 से ज्यादा तालाब बनाए गए हैं। इनके पानी से खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं 40 लाख लोगों की भागीदारी से 5,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार भी किया गया है। समापन का राज्य स्तरीय कार्यक्रम खंडवा जिले में आयोजित हुआ, जहां से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 1,518 करोड़ रुपए से अधिक लागत के जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जब खेत का पानी खेत में, ये हमारी नई योजना है। इसमें लगभग 83,000 से अधिक खेत में किसानों ने अपने खेत में नए तालाब बनाए। और जो एक नया अभियान चला है हमारे ट्यूबवेल को रिचार्ज करने का, कुओं को रिचार्ज करने के लिए, पूरे देश में नंबर 1 कोई जिला आया है तो खंडवा आया। लगभग 254 करोड़ की राशि से ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। ये प्रदेश का गौरव है। जोरदार अभिनंदन करें। श्योपुर में निषाद राज भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में खंडवा के वाटरशेड सम्मेलन का सीधा प्रसारण किया गया। देवास और शिवपुरी में भी अच्छा काम करने वाले सरपंचों को सम्मानित किया गया। छिंदवाड़ा में बारिश के पानी को खेतों में रोकने के तरीके समझाए गए। वहीं नीमच के ग्राम दड़ोली में समापन समारोह आयोजित किया गया। अभियान की अवधि के दौरान शहडोल में 3027 जलदूतों ने अपना पंजीयन कराया है। झाबुआ नर्मदापुरम जिले में भी समापन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया समेत 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवि ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री अगले महीने की 2 से 3 तारीख तक अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना की यात्रा करेंगे। ये घाना की उनकी पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी घाना के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में तेज बारिश के कारण 4 धाम यात्रा पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध आज हटा लिया गया। प्रशासन ने यहां आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण यहां पर प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण 100 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कई स्थानों पर भूस्खलन की सूचना मिली है। प्रशासन ने निवासियों तथा तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक दवाई की फैक्ट्री में आज हुए विस्फोट में 12 कर्मचारियों की मौत हो गई और 26 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना में कंपनी का परिसर पूरी तरह से जल गया। विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को घायलों को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। 15 जून से 30 जून 2025 तक प्रदेश में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत जिलों में जागरूकता और लाभ संतृप्त शिविर आयोजित किए गए। इस श्रृंखला में छिंदवाड़ा जिले के 9 विकासखंडों में हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिविरों का आयोजन किया गया। बालाघाट और ग्वालियर में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अपील की गई है कि जिन हितग्राहियों ने अब तक विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं लिया है, वे निर्धारित तिथियों को अपने निकटतम शिविर में उपस्थित होकर लाभ अवश्य प्राप्त करें।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अन्य क्षेत्रों की तरह प्रौद्योगिकी पशु चिकित्सा, औषधि और देखरेख में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज सुबह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग देश भर के पशु चिकित्सा अस्पतालों को सशक्त बना सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को जो सोचने समझने की शक्ति दी है, उसका उपयोग सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इन मेलों के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने पर पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह 5 साल में दोगुना होकर 22.8 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 2020-21 में कुल संग्रह 11.37 लाख करोड़ रुपए था। GST डेटा के अनुसार औसत मासिक संग्रह 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा। कल वस्तु और सेवा कर को लागू हुए 8 साल पूरे हो जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें सहकारिता क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचारों का आदान प्रदान इस बैठक में किया जाना है। इस बैठक के दौरान ग्रामीण सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और डेयरी तथा मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना सहित सभी प्रमुख अभियानों पर चर्चा की जा रही है। इसमें सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पर भी विचार विमर्श किया जाना है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान शहडोल, उज्जैन, ग्वालियर सहित कई संभाग के जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के कई जिलों में अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, मंडला, पन्ना, दमोह के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। पुरुष सिंगल्स में 12वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के फ्रांसिस टियोफे दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने डेनमार्क के एल्मर मूलर को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। वहीं महिला सिंगल्स के अपने पहले मैच में 14वीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने हंगरी की अन्ना बोंडर पर 6-3, 6-1 से जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट में 4 भारतीय खिलाड़ी पुरुष डबल्स में भाग ले रहे हैं। डबल्स मैच की शुरुआत 2 जुलाई से होगी। 13 जुलाई को पुरुष सिंगल्स फाइनल के साथ इस टूर्नामेंट का समापन होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले के गोपालपुरा रेलवे ब्रिज पर दाहोद इंदौर रेल परियोजना के अंतर्गत 32 मीटर लंबी और 90 टन वजनी गर्डर को ब्रिज पर चढ़ाया गया। रीवा जिले में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा के 56 विद्यार्थियों और 3 प्राध्यापकों ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट सीधी में औद्योगिक भ्रमण किया। रायसेन जिले की टीएल बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन शिकायतों तथा निराकरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय अवधि के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए। नीमच जिले में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित क्विज प्रतियोगिता के लिए 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राएं 18 जुलाई तक पंजीयन करा सकते हैं। और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली के मुख्यालय में आज 16 जून से संचालित स्वच्छता पखवाड़े का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 3 महीने से चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान का हुआ समापन। धरती आबा अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। देश के GST संग्रह में आया उछाल, 5 साल में हुआ दोगुना। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।